चलो आगे हैं। फिजिक्स में कर देना, फिजिक्स अगर कर दिया तो मैं सब मान जाएंगे। मैथ्स एंड फिजिक्स। यहाँ तो वही से सब्जेक्ट है जो रटा नहीं जा सकता। कौन सा? फिजिक्स। क्या सकते हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस। हम लोग ने तुम्हें क्या बता दिया था? मैंने क्या हो गया, ज्ञान निकल रही है? नहीं, कैलकुलस याद आ गया। क्या याद आ गया? वही मैम मुझे हमने ज्ञान दिया। क्या ये दिया? अच्छा अरे अशु तुम भी चलो आगे आते हैं। वीडियो चल रही है ना? मुझे याद ही नहीं है, मुझे यही बता दे, नहीं तो फेल दी जाएंगे। मैंने पूछा ही था ऐसा कोई एग्जाम बताओ जिसमें सिर्फ मैं तो फिजिक्स आती हो। नहीं यही याद आए, जल्दी फेल दो। चलो आगे आए। हमें क्या पता है कि इंटीग्रेशन क्या है? एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करना, इन शॉर्ट। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करना तो है और वही तरीका है फाइंड करने का, हम लोग को पता चल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने कहा तुम एरिया फाइंड करो किसके किसके बीच में? 0 से 5 तक के। अभी हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है सर? फॉर्मूला ये है, अगर तुम्हें मैंने दिया है एस इक्वल क्या, वी टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक? नहीं सॉरी, वी दे देते हैं, वी इक्वल टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा इसका तुम्हारा डेरिवेटिव वो इंटीग्रल होगा वो एस होगा। हाँ, कोई दिक्कत है? उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। हाँ, आंसर क्या आएगा इसका? टी क्यूब बाय 3 प्लस टी हाँ, प्लस प्लस सी। 1 कर देना सी की जगह। का है तुम्हें पता क्या बन था वहाँ? नहीं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ लो। यहाँ n+1 हो जाता है और अपॉन में n+1 हो जाता है। ये t कहाँ से आ गया? अगर 1 dt है, v इक्वल टी स्क्वायर प्लस प्लस 1 है, तो टी स्क्वायर है, हाँ, तो क्या होगा? टी क्यूब बाय 3 करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा, और नीचे अपॉन करेंगे तो 3 हो जाएगा। सही, तो ये प्लस t कहाँ से आ गया? 1 है ना? 1 है। अच्छा 1 समझ गया, याद आ गया। t इक्वल 0 इसीलिए पावर है बताया तुमने। हाँ, t इक्वल 0 पावर है, हाँ, तो t पे अगर 0 पावर है, t 0 + 1 कितना? t1। हाँ, और नीचे 0 + 1 1, तो t आंसर आया। कल ही बताया है मैंने, ये चीज परसों। ये कि डिनोमिनेटर में 3 किसे? कहाँ? डिनोमिनेटर में 3 हाँ। टी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर tn लिखा होता है tn + 1 बाय n + 1, हाँ टी हाँ। तो n + 1 जो पावर चढ़ेगा वो नीचे आएगा। चलो इसका मैं एग्जांपल दूं, क्यों? ये भी बताना बहुत आसान है। इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी। t क्यूब बाय 3 का डेरिवेटिव जल्दी। t क्यूब बाय 3 का डेरिवेटिव 1/3 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। 1/3 हाँ। t क्यूब का क्या होगा? 1 t क्यूब का क्या होगा? टी क्यूब ऊपर अरे पावर नीचे, एक पावर का पावर नीचे 3। -1 हो जाएगा। हाँ 3 क्या आएगा? ऊपर -1 हो जाएगा ना। और बताओ और नीचे जो पावर होगी वो नीचे आ जाएगी। क्या होगा आंसर? क्या होगा? t/3 t/3 निकालो बेटा। अब बेटा अरे रखी देखो टी क्यूब है, मतलब टी स्क्वायर है। उधर ना जाओ, मैं क्या पूछ रहा हूँ? डेरिवेटिव t क्यूब बाय 3 का डिफरेंशियल कैलकुलस। 1/3 बाहर आ गया। t क्यूब का क्या डेरिवेटिव है? टी आ जाएगा। t आ जाएगा। आओ अगर मुझे t तुम करके दिखा दो, तुम्हारी जय मर्गी t आ जाए। हो गया मालिक? हो गया? नहीं, हाँ हो गया। बंद करें? देख लिया हो गया कि नहीं। हाँ। धन्यवाद। उधर बता अरे लिख के कर देते हैं इसका। यार लिख के कर दो। कर लो, लिख के। और ज्यादा तुम्हें 20 सेकंड मिल जाएगा। हाँ तुम 30 ले लो। 30 नहीं, सिर्फ 20। स्क्वायर उठा था। t स्क्वायर ने t क्यूब है आंखों के अंधे। तो अरे यार हम पता तुम कह रहे थे इधर पे मत जाओ, तो हम सोचे इधर पे टी स्क्वायर वहाँ पे 3 टी तुम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन बताओ। t क्यूब बाय 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? मालिक इतनी देर से हम यही बोल रहे हैं। और लेकिन भाई साहब सही था। अगर मजाक, मतलब अजय का मजाक नहीं उड़ा रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और होता उसे कुछ दिन बहुत बुरा मारता ना पढ़ाने चलो आगे करो, आगे करो। बढ़िया जगह याद है उसे। 3 टी स्क्वायर बहुत अच्छे। 1/3 बाहर लिया था,
तो अब ये 1/3 बाहर है और क्या आंसर है 3t², तो 3 ऊपर है 3 नीचे कट जाएगा, क्या आंसर आएगा t²। तो मैंने कहा t² ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव t² है, t³/3 का आंसर आ गया। तो हमें क्या पता चला आंसर आ गया हम लोगों का s का। अगर हम लोग को एरिया फाइंड करना हो तो s इक्वल ये आ गया। कुल मिलाकर इसका मतलब क्या, अगर हम लोग को वेलोसिटी दी गई है तो उससे छोटा फंक्शन फाइंड करना तो आ जाता है डिस्टेंस का फंक्शन। अगर हमें यहाँ क्या दिया होता, एक्सेलरेशन, समझ रहे हो, तो हम लोग का इसका इंटीग्रल क्या होता, वेलोसिटी, समझ रहे हैं। मतलब अगर ये कह सकते हैं जो जो मतलब हम लोग फंक्शन दिया गया उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। कुल मिला के यही है। हाँ। समझ गए, हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ रहे हैं। इंटीग्रेशन उसका निकालते डिपेंडेंट होता है क्या ये डिपेंडेंट फोर्स अगर दिया गया फंक्शन तो फोर्स का फंक्शन दिया गया, इधर तो- देखते हैं आते हैं। फोर्स अगर दिया है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास कांस्टेंट होता है। कोई हाँ बहुत अच्छे, मैं इसीलिए तो अभी सब इस पे मैं आने वाला था, ये बात पर तुमने अभी कहते तो आ जाते हैं। हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करें, एफ किससे करोगे, टाइम के हिसाब से, हाँ। dt टाइम के हिसाब से करेंगे, तुम्हारी मर्जी बताओ। टाइम लगेगा ना। तुम बताओ, एक हिसाब से करेंगे, ए के हिसाब से। तुम अगर ए के हिसाब से करोगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। dt के हिसाब से करेंगे, हम पूछ रहे हैं। नहीं देखो ये डिपेंड करता है किसके हिसाब से करना है। अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेट करना है टी के हिसाब से, टी के हिसाब से कर लो, तुम्हें जिस हिसाब से करना हो। अगर मैं कहूँ तुम्हें फाइंड करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, तुम्हें डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से कर लेते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से। अब यहाँ पर मेरे को चूज करना पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, मास तो होगा नहीं, एक्सप्रेशन ही चेंज हो रहा है। हाँ। एक्सप्रेशन किस हिसाब से चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम के वेलोसिटी हिसाब से, से, वेलोसिटी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कुल मिला के टाइम के हिसाब से टाइम पे। चेंज हो रही है। ठीक है, तो आगे आते हैं, मास 12 आ जाएगा, हाँ। a dt, हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा f dt क्या आ जाएगा तुम्हारा, मास इनटू वेलोसिटी, और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना इसे कहते हैं हम लोग मोमेंटम। तो p इक्वल mv, मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। मतलब इंटीग्रेशन से ही आधे ज्यादा फॉर्मूले बने। कह सकते हैं अकेले नहीं, अभी तुम्हें पता नहीं हुआ कैसे, अभी ये चीज में आने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करें उस पे मैं आऊंगा आगे, पर अभी इतना हाई लेवल नहीं आना है, अभी छोटे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आगे आते हैं। मैंने कहा हम लोग को पता चल चुका है कि हम लोग को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया गया है तो डाउनवर्ड हो जाता है, वेलोसिटी फॉर्मूला मिल जाता है। कोई दिक्कत है, ऐसा क्यों होता है यही बताते हैं। हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया गया है, हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये, इसकी क्या तुम्हारी यूनिट्स है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। हाँ। किसकी एक्सेलरेशन की यूनिट यही है ना, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मीटर बाय सेकंड स्क्वायर है, dt की यूनिट t है, टाइम की जो यूनिट है छोटी सी यूनिट। हाँ। तो मैंने कहा मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इनटू t है इनटू s है, तो हाँ। s से s नहीं कट जाएगा, क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है, वेलोसिटी। समझ गए। अब आगे आते हैं, वेलोसिटी का निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो भी है तुम्हारा t² + 1, तो उसका क्या रहता है तुम्हारा मीटर बाय सेकंड, मीटर बाय सेकंड। उसके तुम्हारा dt क्या है, टाइम की है, s से s कट के मीटर आ गया। हाँ। समझ गए, कुल मिलाकर उसकी यूनिट्स कट जाती हैं, हम लोग को जो मिलता है यूनिट एक इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट यूनिट मिल जाती है। ठीक है, पर हमें इसे मिल चुका है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं इससे। पर मैंने कहा इसे तुम एरिया फाइंड कर सकते हो, पर हम लोग कैसे पता चलेगा किस पर्टिकुलर इंटरवल में एरिया फाइंड करना है, उसे कहते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग ने कहा कि तुम्हें इसका एरिया फाइंड करना है 0 से 5 सेकंड, तो कैसे करोगे, 5 सेकंड तक का था, 0 से 5 के बीच। ठीक है, हम लोग उसको लिख देते हैं 0 जहां से स्टार्ट हुआ हम लोग को इंटीग्रेट करना, कहां पर खत्म हुआ, इनिशियल से माइनस फाइनल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। चलो हम लोग को पता चल चुका है ना, लिमिट्स क्या है, जहां से हम लोग को स्टार्ट करना है इंटीग्रेट करना, और जहां से खत्म करना है। लोअर लिमिट माइनस अपर is where to start and upper limit where we end. where we end. We write it above and below the integral sign, कोई दिक्कत ना बताइए। चलो आगे आते हैं। अब एक चीज गौर करने वाली है, ध्यान से तुम लोग देखना, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं कुछ आइडिया, हम लोग 0 से 5 के बीच में कैसे निकालेंगे,
जो पास में उसके डिस्प्लेसमेंट उसने मतलब हम लोग उसको पहले वेलोसिटी फॉर्मूला ले लेते हैं, आसान रहेगा समझने में। मैंने कहा जो उसकी 5 सेकंड में उसकी डिस्टेंस ट्रैवल करी है 5 सेकंड में, हाँ और जिसने 0 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करी है माइनस कर देंगे। सही। यहाँ पे पहले 5 रखेंगे फिर 0 रखेंगे टी की जगह, तो दोनों वापस माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 5 पर रखेंगे तो 55 25 125 एक 125 बाई 3 प्लस 125 नहीं सॉरी 5 प्लस सी माइनस 0 बाई 3 0। ठीक। हाँ अब मैंने कहा सी से सी कट गया, हाँ समझ गए। तो हम लोग की वैल्यू क्या आ गई 125 बाई 3 प्लस 5 मीटर्स, अगर ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर गौर करना, हम लोग ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज करी है। मान लेते हैं लेट अपर लिमिट बी बी एंड लोअर लिमिट बीसी बी ए ओके। सी कर लेते हैं, चलो अरे नहीं तो मैं ही कर लूंगा चलो ये कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर लोग आते हैं, हम लोग का हमारे एक फंक्शन है, वही है डिस्टेंस आके वही वाली लेते हाँ। हैं। मैंने कहा हम लोग उसको इंटीग्रेट करना है इसके बीच में, और उस फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे वी डी टी। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। आगे आते हैं, चलो। अब ये क्या आ गया हम लोगों का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी आएगा इसको हम लोग बी बाई ए ऐसे लिखेंगे, समझ गए। जैसे मैं बताता हूँ, लेट थीटा एक्स जो तुम्हारा इसका वो है क्या कहते हैं डेरिवेटिव, वो क्या है तुम्हारा एफ एक्स। एफएक्स ठीक है। तो मान लेते हैं तुम्हारा जो ये तुम्हारा फाई एक्स है वो किसके बराबर है वी के। बी समझना बात को, अगर फाई एक्स तुम्हारा वी के बराबर है, ठीक है, तो अगर हम लोग वी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे वी डी टी, और इधर भी क्या करेंगे क्या इधर फाई एक्स करेंगे हाँ डी एक्स। अगर टी तुम ले ले रहे हो वेरिएबल तो यहाँ पर टी चेंज हो जाएगा। ठीक है। वो इक्वल है ना दोनों, क्योंकि यहाँ पर फाई टी हम लोग टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, ये तो एक्स को हम लोग वेरिएबल मान लिया टाइम, एक्स इक्वल टी समझ लो, हम लोग ने टी से रिप्लेस कर दिया, समझना होगा। मैंने कहा यहाँ पर हल्की चेंजमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग का फंक्शन है वी इक्वल एफ टी, यहाँ पर हम लोग का क्या है वी इक्वल एफ टी है, तो यहाँ पर एफ टी आ जाएगा। आसान ना बात को, हमने यहाँ कहा कि हमें v को इंटीग्रेट करना है b से a तक, मतलब a से b तक, तो यहाँ पर भी a से b तक लग जाएगा। हाँ। अब आगे समझना, मैंने कहा कोई बार झाँक रहा है क्या? चलो इधर आते हैं। हमने कहा ft को हम लोग को क्या है, ft को किसका तुम्हारा डेरिवेटिव है ft हमारा डेरिवेटिव है इसका फाई एक्स फाई का, का फाई एक्स का डेरिवेटिव है। हाँ। तो हमने क्या लिखा, ये कहाँ क्या वैल्यू आएगी इसकी फाई एक्स प्लस सी। हाँ देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a से b तक की। हाँ तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट b ऊपर a नीचे। हाँ और इसका मतलब क्या है कि फाई ए बी माइनस फाई ए समझ गए, कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू। और एक और चीज कहोगे तुम कहोगे यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ गया, फाई एक्स प्लस सी पहले हमने बताया था, इस बार वो कहाँ गया। तो इसका ये रीजन है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाई एक्स प्लस सी, हाँ। यहाँ पर भी क्या आएगा तो उसी से सी कट जाएगा फाई बी प्लस सी हाँ माइनस फाई ए प्लस बी हाँ प्लस सी, सी से सी कट जाएगा। तो इसीलिए जब लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रल करते हैं, जो हम लोग ने पहले पढ़ा था वो क्या था इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इसका मतलब क्या है कि सी की जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकती है, सी की कोई वहां पर इनडिफिनाइट पॉसिबिलिटी क्या फंक्शन हो सकता है। और जब डेफिनाइट हम लोग करते हैं कि हम लोग को कोई पर्टिकुलर एरिया में निकालना है उसका एरिया, तो उसमें क्या सी कट जाता है, तो सी का कोई महत्व ही नहीं है। समझ गए बच्चे, अगर सी मान लेते हैं इस फंक्शन में 100 है तो उधर भी 100 आएगा, दोनों कटे आएगा। हाँ तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हम लोग जो फंक्शन आता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं वैल्यू निकाल देते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं बी और ए के बीच के माइनस कर देते हैं। समझ गए। तो इसका फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा, सी इसलिए हटा देते हैं, असला स्टैंडर्ड लिख देते हैं, तो पुराना वाला माइनस कोशिएंट ए। समझ गए, ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया। तो इसको नोट कर लो तुम। नहीं हम अरे कोई ना समझ, प्लीज समझ, आ गया।
हाँ मैं करो करो। मैंने कहा एक्सलेशन का मेरे पास एक फॉर्मूला है टी क्यूब बाय 3 प्लस लॉग नहीं हो गया 1 बाय टी प्लस कॉस टी फाइन ठीक है कोई दिक्कत एंड व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन इसे बताया नहीं बाय बता तो दिया है हमने पर तुम लोग सुनना पर दिक्कत है आगे है एक और एंड फाइन टी इक्वल समथिंग कितना टाइम मिलता है क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ cos टेल का टी cos टी 7 मिनट क्या cos टी है हाँ वो कॉस्टली है क्वेश्चन में कोई दिक्कत फाइंड तुम्हारा इंटीग्रल ए का उसका दिया बताओ इससे तुम्हें मतलब क्या पता चला उसके बाद तुम इसको इंटीग्रेट करो 5 0 से 5 के बीच में ठीक है ए dt इक्वल इंटीग्रेट करेंगे होल को पूरा हमें ये समझ में आ रहा है कि जब ए हाँ। फंक्शन दिया गया है तो इसका इंटीग्रल v होगा ना क्या इसका इंटीग्रल v होगा वो तो मैं बात का बात क्वेश्चन है पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं और क्यों होगा यही बताना पड़ेगा वो तो बात की बात है चल इधर आओ। बताओ यशु टी क्यूब बाय 3 का बताओ t क्या क्यूब बाय 3 का t 4 नहीं बाय तो 12 हाँ ठीक है तुम बताओ क्या होगा टी क्यूब बाय 3 का इंटीग्रल नहीं टी क्यूब बाय 3 का इंटीग्रल क्या होगा और सही है टी स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन क्या इंटीग्रेशन करो भरोसा रखो अपने ऊपर शर्माओ ना और तुमने कॉपी में क्या लिखा बता सकते हो एक बार मुझे हाँ कॉपी में क्या लिखा है इसका तुमने इंटीग्रल हमने किया नहीं तुमने कुछ करा ही नहीं तुम्हारा इंजन जाम हो गया था पहले देख रहे हो चलो इधर आओ जब पूरा ये हॉल में रहता है 2-3 फंक्शन क्लास में होता है हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअली निकालते हैं इंटीग्रल फॉर्मूला था तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे टी क्यूब बाय 3 का इंडिविजुअली निकालेंगे उसके बाद 1 बाय टी का निकालेंगे फिर उसके बाद cos टी का निकालेंगे ठीक कांस्टेंट है ये हाँ कांस्टेंट बाहर निकाल दें ठीक है अब यहाँ पर क्या बचा टी क्यूब डी टी सिमिलरली हम लोग यहाँ पर आते हैं 1 बाय टी डी टी उसके अगर बाद कांस्टेंट अगर बाहर ना निकले डायरेक्ट कर दे तो भी सही है और सिस्टम से समझ में आएगा बाद में कह सकते हैं जब हम लोग फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन होता है हम लोग कभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तुम कहोगे m को हमने बाहर क्यों निकाल लिया और कभी कहोगे m को बाहर क्यों नहीं निकाला और कभी कहोगे a को क्यों नहीं बाहर निकाला a को रखा क्यों क्योंकि हम लोग मानते हैं कुछ सिनेरियो जिसमें मास तुम्हारा कांस्टेंट है मास तुम्हारा कांस्टेंट नहीं हम लोग उसको तो बाहर निकालते हैं जो मास कांस्टेंट पता है कांस्टेंट देता मास कांस्टेंट कब नहीं होता अभी पर पढ़ा अच्छा पता चलेगा बाद में आपको जना उसके बारे में ठीक है मास भी कांस्टेंट नहीं रहता है एक्सेलरेशन के बारे में पता चलेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उसको बाहर निकालें क्योंकि टाइम के हिसाब वो चेंज रहता है ठीक है इसलिए तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं टाइम के हिसाब से चेंज हो या टाइम के हिसाब से बदल रहा है ठीक है आगे हैं टी क्यूब डी टी है तो अब इसका इंटीग्रल क्या होगा बताया था जैसे मैंने अभिषेक अगर टी क्यूब है इसका इंटीग्रल क्या है टी क्यूब का इंटीग्रल क्या है शर्मा ने भी भैया लोग आगे भैया लोग आए तुम ना सोचो उनका तुम अपना दिमाग सोचो तुम बताओ टी क्यूब का इंटीग्रल क्या है मतलब नहीं प्रीमियम निकालने का पेपर तक अच्छा वही तो नहीं पता इसको जैसे हम फैला देगा और कुछ जिसे नहीं फैलता है वो इन फैल जाएगी और लॉक करने के लिए चाहिए ना ग्लॉस पेपर ये होता ही आप लॉस नहीं मारा है अरे ठीक है तुम बैठो चलो बताओ इसका पासवर्ड चेंज कर देंगे इंटीग्रल अभी तुमने अच्छा तुमने अभी क्या बताया था कि टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है पासवर्ड तो हम निकाल पाएंगे अरे वो ना अरे मैं तो बच्चे तुम लोग आ गए हो जरा बहुत डर गया तो बता रहा हूँ उसका माइंड बंद हो गया क्या मेरी वजह से
आप दोनों उसका माइंड बंद हो गया बेचारे को समझता अरे यार 3t स्क्वायर 3D स्क्वायर। हाँ तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। तुम इंटीग्रेट कर रहे हो डिफरेंशिएट कर रहे हो। अजी इसका क्या आंसर आएगा टी क्यू का टी क्यूब का इंटीग्रेट टी करेंगे 4/4 नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं। और बताऊँ क्या अभी जब तक टिक्कू ने कोई नहीं आया था तब इन्होंने इंटीग्रल बताया था जनाब ने और जैसे ही आ गए तो इनका माइंड बंद। अबे कोई आया तो ठीक है ना डर का है। तो टी क्यू पे क्या आएगा जो पावर होती है उसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं और n+1 नीचे लिख देते हैं तो क्या आएगा t4 एक निकल आया ये देखो बहुत अच्छे। बस कैंसिल T4 अब उसके बाद 1/t का क्या होता है इंटीग्रल इससे अच्छा उससे नहीं निकलेगा यही दिक्कत है। इंटीग्रल में बहुत रूलेशन बताया तो उसके लिए log t आता है कौन सा log t log x का डिफरेंशियल क्या होता है log log x का डेरिवेटिव क्या है तुम्हें नहीं पता तुम बता 1/x उसको इसे पता कि घर में रिवीजन नहीं करना है जाकर। हाँ और 1/x अगर तुम्हारा क्या है log x का डेरिवेटिव है तो हमें क्या बताना होता है इंटीग्रल में 1/x ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/x है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/x है log x। अब तुम यही कलर में तो यही तो इंटीग्रल आएगा आंसर। बात करता है ये ना सोचो तुम कहीं का मैं नहीं सोच रहा हूँ तुम यार। सोच रहे हो भाई मेरा नहीं सोच रहा मैं तुम्हारे बात तुम्हारी बताऊं क्या जो कहते हैं ना उसको एक एबिलिटी थी एनालाइज करने की वो कम हो गई है इसकी देख रहे हो जब से वैसे लोग भैया लोग आए हैं। पहले तुरंत कहते हाँ हाँ तुरंत आंसर आएगा थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ज्यादा शर्मा रहा है तो नहीं यार, सुन रहा हूँ यार। उसे लग रहा है बेइज्जती ना हो जाए वो फलानी माना चलो इधर आओ। तो अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो हम लोग इंटीग्रल में क्या करते हैं ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव 1/x है। तो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/x है कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/x है Derivative 1/x है, कौन सा function? देखा इसका एनालाइज करने का एबिलिटी खत्म हो गई। सामने की बात बता रहा हूँ तुम्हारी हो गई ना log x का डेरिवेटिव 1/x है बताया था। log x ठीक। हाँ तुम्हारी एबिलिटी खत्म हो जाती है तुम्हें ना लगता हो पर तुम्हारी खत्म हो गई एबिलिटी। ठीक और जैसे भैया लोग कोई जाएंगे तो वहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है। तो इससे फायदा नहीं तुम्हारे दिमाग का सर बता रहा हूँ बिना दिमाग के ही हो गया। कोई फायदा नहीं है। अगर तुम किसी सामने नहीं बता पा रहे तुम्हारा आंसर बतलाएगा भले ही तुम्हें आता समझ रहे हो डर निकालो तभी होगा काम वरना नहीं होने वाला कुछ। सेटिंग ठीक है चलो cos t ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका तुम्हारा डेरिवेटिव cos t है तुम नहीं Cos t ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos t है सोचो हल्का चल, सोचने के बाद बोला। टेबल देख लो डेरिवेटिव की टेबल देख लो इंटीग्रल की टेबल डेरिवेटिव की टेबल देखो तुम इंटीग्रल ना देखो डेरिवेटिव पे देखो अब तो तुम देख लोगे आंसर आ ही जाएगा log क्या log x देखा उसकी चली गई एबिलिटी उससे कहने को क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं है Antiderivative ना उसके कोई क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं रहा खत्म खेल उसका इनका cos क्या है cos t cos है वहां पर x है sin क्या x तो sin x कह रहे तुम्हारी एबिलिटी खत्म हो चुकी है कोई मतलब नहीं तुम्हारे बैठने का तुम जा तो बैठा ना बैठे तुम्हारा दिमाग अब यहाँ नहीं रहा है तुम डूबे जा रहे हो अपना उसमें नहीं डूबे जा रहे हैं यार क्या आएगा यहाँ पर यशु sin t क्या आएगा हाँ मतलब वो चेंज वेरिएबल चेंज बस आएगा क्या आंसर sin t क्यों आएगा क्यों का जवाब देना पड़ेगा ना तुम्हारी क्योंकि ऊपर वहाँ नहीं पे आएगा t दिया हो तो t लिख टी दिया हो तो लिख देगा टी और तो सिन क्यों आया सिन क्यों आया चलो टी तुमने लिख दिया मानते हैं उसका डेरिवेटिव है ना किसका derivative? फंक्शन है मतलब cos t का हम लोग इंटीग्रल में क्या करते हैं तो वो फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव cos t है तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos t है sin t ये है आंसर सटीक समझ रहे हो हम लोग क्या करते हैं वो फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव cos t है जो फंक्शन दिया गया वो समझ रहे हो तो यहाँ आ गया sin t cos t sin t और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और डिटेल लिखेंगे क्या? हाँ उसमें कहाँ लिखेंगे प्लस c तुम्हारा आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जा चुका है यहाँ से
तो अब हमने क्या कहा था, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्सीलरेशन को टाइम के हिसाब से। इसका मतलब कि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं एक्सीलरेशन ग्राफ के अंडर का, यही पता है। एक लाइन तुम ये लिखोगे हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं अंडर ग्राफ का, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसमें क्या लिखोगे, हमने इसको इंटीग्रेट करा, ठीक है। तो हम लोग का अल्फा की यूनिट्स क्या है, मीटर बाय पर सेकंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत। नहीं हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dt से। dt dt क्या है, टाइम की यूनिट है, टाइम की नहीं टाइम की यूनिट क्या सेकंड, सेकंड मीटर बाय सेकंड स्क्वायर वो मीटर पर इनटू सेकंड s जाएगा। इनटू s क्या आया, s से s काटा, नीचे 2 s थे तो एक s बचा, मीटर बाय सेकंड सेकंड क्या आ गया, मीटर बाय, सेकंड ये क्या है, वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं इंटीग्रेट करके, वेलोसिटी। we have made a formula which will be giving us velocity। अगर इधर इधर we have to find this formula for to find the instantaneous velocity at any point। बिल्कुल सही कहा, ये चीज है। तो हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, कोई दिक्कत नहीं, पर जो मैंने कहा वो ठीक तुम्हारा सही है। पर एक चीज तुमने कही इंग्लिश के कम सुधारो इशू, इंग्लिश तुमने वी हैव टू फाइंड, तुमने गलत कहा। तुम्हें ये कहना चाहिए वी फाइंड द फॉर्मूला वी फाइंड विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हल्का इंग्लिश में दिक्कत थी ना, तुमने कहा सही था, तुम्हारा मन ध्यान से सही कह रहे थे, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। आधा क्वेश्चन सॉल्व आ गया है, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ये कर दिया है। अब आते हैं इस पर, वेलोसिटी अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पर। तो चलो बताओ कौन इसको इंटीग्रेट करेगा इंटरवल पर, तुम बताओ कर लोगे। इंटरवल से मैंने कहा 0 से 5 तक का इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो कौन इसको इंटीग्रेट करेगा, वैल्यू रखनी ना बस अभी मैंने तुमसे जस्ट इसको लिखवाया, जस्ट अभी एक इस फॉर्मूले में। अभी 10 मिनट पहले मैंने तुमसे इसको फॉर्मूला लिखवाया, जस्ट 10 मिनट पहले। हाँ लिखवाया है। हाँ लिखवाया है, अब तुम्हें वो भी याद आया। कहाँ जा चुका बताओ, तुम यहाँ तुम बैठे हो पर यहाँ हो नहीं इस समय तुम। अरे है अब ये यशु, तुम बता। अब फालतू बोल रहा है। तुम बता, इसकी एबिलिटी वैसी है जैसे पहले थी कि अब कम हो गई है। क्या पता है इसके साथ, तुम टीचर तुम कैसे करना नहीं कर सकते। पर हल्का फोकस करो, ठीक है। कर रहे हैं यार। तो बताओ इसको करो इंटीग्रेट 0 से 5 तक का। इस फॉर्मूले में रखना है ना वो- किस वाले में? तो तुम बस डायरेक्ट आंसर बता दो क्या होगा, क्या इंटीग्रेशन तुम भूल जाओ तो मुझे तो होगा क्या। किस में रखना है, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले तो रखो, क्या आएगा, 1/3 इनटू t की वैल्यू 5 आएगी। नहीं लेकिन स्टार्ट यहाँ से किया है, खत्म आप 5 में किया है। 5 से हम लोगों ने खत्म करा है और स्टार्ट कहाँ से करा है, 0 से। 0 से तो जो बाद में है वो पहले है, उसको तो माइनस करोगे ना। जैसे मैंने कहा मेरी अभी उम्र है 12 साल की, अभी मेरी हाइट इतनी कुछ जितनी है और मेरी 5 साल में छोटी थी। तुमने कहा चेंज किया आया, बाद वाली से पहले माइनस करोगे ना। तो वैसे हम लोग भी बाद वाली से पहले माइनस करते हैं। बताओ क्या है, हम 0 माइनस करेंगे। हाँ 5 में 0 आएगा। 5 में 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब जैसे आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, आप एनालाइज करें, तुम कुछ ना एनालाइज करें, क्या दिक्कत है। शर्मा आ रहा पड़ती का। देखा वो भी, उसको भी पता अरे चला। यार तुम तुम चलो इधर आओ, हंसी बता रहे ना तुम, इतना हंस रहे हो। चलो इधर आओ, यार इधर आते हैं। हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर लिमिट्स पर जो भी इसका वैल्यू फंक्शन आता है उसकी वैल्यू पे हम लोग 5 में इसकी वैल्यू है और 0 में इसकी वैल्यू माइनस करते हैं। इसका मतलब ये है जो v का फंक्शन आया है इतना बड़ा सा, इसकी जो वैल्यू 5 रख के आएगी और जो वैल्यू 0 रख कर आएगी उसको माइनस कर देंगे। हम लोग 5 से 0 को माइनस नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू जो 5 पर है और जो 0 पर है उसको माइनस कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने कहा मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कुछ चल रहा है, हम लोग पास वेलोसिटी फंक्शन है। पहले समझो तुम वेलोसिटी चल रही है, उसका फंक्शन दिया है हमारे पास कि वेलोसिटी फंक्शन ये है। हमने कहा मैं उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब सुनना बात, मैंने कहा मेरी अभी 2 सेकंड में मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है जो ये फंक्शन हमें दे रहा है। अगर हमारे पास ये वेलोसिटी फंक्शन होता है एक्सीलरेशन की जगह तो ये हमारा डिस्टेंस का फंक्शन आता, कोई दिक्कत। अगर मैंने कहा ये डिस्टेंस फंक्शन आया हमारे पास, हमने कहा मैंने 2 सेकंड में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करी, जो भी होगी, जो भी हमें नहीं पता करी। उसके बाद मैंने कहा 5 सेकंड में मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी। 5 सेकंड में। हाँ ठीक। अब मैंने तुमसे कहा कि इन दोनों के बीच में, इन दो पर्टिकुलर इंटरवल्स के 5 और 2 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करी, कैसे पता चलेगा? जितनी भाई पहले करी 2 में और जितनी बाद में करी 2 में माइनस कर दो, कोई दिक्कत। जैसे मैंने कहा मैंने यहाँ स्टार्ट करा, समझना बात,
यहाँ स्टार्ट करा, मैंने 2 सेकंड में यहाँ पर खड़ा है। अब मैंने कहा 5 सेकंड बाद मैं वहां पर खड़ा हूँ, तो मैंने कहा मैंने 5 और 2 सेकंड के बीच में कितना ट्रैवल करा, यहाँ से लेकर वहां तक, तभी तो पता चलेगा। सिमिलरली वैसे अगर हम लोग को इसको लिमिट्स में इंटीग्रेट करना, मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक हम लोग का क्या आया, इसकी कितनी वैल्यू आई, वो बतानी है। मैंने कहा इसकी वेलोसिटी कितनी तुम्हारी है, मतलब बड़ी कितने में, 0 से 5 के बीच में, समझ गए। तो कैसे पता चलेगा, जो 5 में उसकी वेलोसिटी थी, जो 0 पे उसकी वेलोसिटी थी, बस समझ गए। तो हम लोग को मिल जाएगी उसकी वैल्यू, कोई दिक्कत है तो निकालें। हमें क्या पता, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये मिल चुका है, तो चलो आ जाते हैं। v5 माइनस v0, ठीक है। अब v5 कैसे निकालेंगे, 5 रेस्ट पावर 4 कितना आएगा, 625। कितना 5 रेस्ट पावर 4 कितना आएगा, 625, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, 5 क्यूब इंटू 5 इक्वल 54, 625, 625 बाई 12, ठीक है। अगला क्या है, लॉग टी है, लॉग टी है, ठीक है। हाँ तो लॉग टी में क्या, टी में 5 आ जाएगा, हाँ log 5। प्लस लॉग 5। वैसे ये log 5 वगैरह कट जाएंगे ना अभी। अभी कर आएंगे, पर उसकी कोई अनडिफाइंड साइन की वैल्यू वैल्यू बताओ। रखेंगे क्या इसमें? अभी से हम लोग रखना, हम लोग को पता नहीं आज वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ रखना साइन टी के लिए साइन 5, v0। अब v0 पे 0 पे रखेंगे वैल्यू, t4 04 क्या है, 0 आ जाएगा, log t log 0 sin t sin 0 माइनस sin माइनस c, ठीक है। अब एक चीज सुनो, 625 बाई 12 है, ये log 5 है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ऐसे तुम्हें नहीं बताया, ये इसको घबराना नहीं, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है। log 5 अगर log a लिखा है माइनस log b, तो कैसे लिखेंगे, log a बाई b होगा कि log b बाई a। अगर हमारे पास दिया गया है log a माइनस log b, तो इसको कैसे लिखेंगे, log b भाई है। log b बाई a। तुम बेटा मुर्गा बनो, जा कर जाओ। सही है। सही है, हाँ। गलत है। log a माइनस b लिखा है, इसका मतलब क्या है, सही है log b भाई है। गलत है। गलत है। क्यों गलत है, ये बताते हैं। ये e बेस e है यहाँ पर, हाँ ठीक है, बेस 10 है, बेस e एक ही बात है, ठीक है। एक बात में अलग बात है, पर ये लोग ई मानते हैं इसको, ठीक है। इधर आए, अच्छा हाँ याद आ गया। तो क्या होगा, फंक्शन कैसे था ना, हाँ फंक्शन में तो क्या था, क्या आएगा, log a माइनस log b लिखा है, हाँ तो log a by log b होगा, log a by log b। फिर से गलत होता है। चलो इधर आते हैं, देखो मैंने कहा 10 पे मैं चढ़ाता हूँ कितनी y पावर, हमें क्या मिल रहा है a। हाँ 10 पे अगर मैं x पावर चढ़ा रहा हूँ, हमें क्या मिल रहा है। b। अब मैंने कहा कि यहाँ पर हम लोग का क्या है, ये log a माइनस log b है। हाँ अब log a की वैल्यू क्या है तुम्हारी, और log a की वैल्यू 10 by y है, हाँ और b की, x। बहुत अच्छी, कोई दिक्कत आई, ये है। हाँ हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसका बहुत सिंपल तरीका है, मैंने कहा अगर मैं करता हूँ 10y बाई 10x है, हाँ इसको मैं लिख दूँ, डिवाइड कर दूँ ऐसे करके, हाँ क्या यहाँ पर वैल्यू आएगी 10y माइनस x इक्वल a बाई b। मतलब मैंने कहा 10 पे मैं y माइनस x पावर चढ़ाऊंगा तो a बाई b आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई तुम्हारी, y माइनस x इक्वल log a बाई b, हाँ और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो हमने कहा log a बाई b आएगा, समझ गए। भूल गए ना, सही बड़ी बता रहे। a b बाई a बता रहे थे माशा है, इसके बाद हमने कहा था a by b होगा। log a बाई log b बताया था, हाँ log a बाई b, ठीक है। रीजन। हाँ चलो ध्यान रखना चीज को, बहुत अच्छे से बताया है, log वगैरह समझ लेना फिर ज्यादा, ठीक है, भूलना नहीं चीज को। चलो log 5 है माइनस log 0 है, तो क्या आएगा log 5 बाई 0। अब तुमको अनडिफाइंड हो गया, हाँ इसलिए मैंने कहा था तुम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओ, 0 वैल्यू नहीं आती है log, इसलिए अनडिफाइंड है, ठीक है। आगे आते हैं, sin 5 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, तो काम खत्म। तो sin phi की वैल्यू क्या होगी अगर देख sin 5 की वैल्यू देखो, sin हम लोग यहाँ क्या रेडियन में, यहाँ पे 45 माइनस क्या करेंगे इसे कुछ
हम लोग की रेडियन में है, तो हम लोग क्या करते हैं डिग्री करने के लिए? क्या? रेडियन में है, हाँ डिग्री करने के लिए क्या करोगे? हाँ फर्क नहीं बता सकते। सही है। यही है कि हल्का सा मान के दीजिए ना, अब ये हमने मोड़ सही है? वो मोड़ दिख रहा है। पक्का? पक्का ना, कोई दिख दिक्कत? रही है, बताओ। 180 डिग्री बाय इसमें ये फोटो मोड़ रही है, तो वही क्या वैल्यू आएगी इसकी? 18 पंचे 90। वैसे करो तो तुम्हारा टेडियस हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा, इसीलिए जरा हम लोग बनाते हैं कैसे करके तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? पहला कोऑर्डिनेट एंगल तुम्हारा क्या आता है? पाई बाय 2। हाँ। दूसरा कोऑर्डिनेट एंगल पाई, मतलब 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। नहीं एक वो भी तो होता है, क्या बोलते हैं, हम्म। अरे वो क्या बोलते हैं, अगर 45 क्या, अगर कुछ अरे हाँ, ऐसा कोई वैल्यू लाए जो मतलब हम लोग के ग्राफ पे भी उस पे मिल जाए, जो की वैल्यू होती है, और इसमें माइनस करने 5 आ, जैसे अगर 20 निकालना a है। प्लस बी ए माइनस बी तुम कर रहे हो ना, हाँ, ये सब? हाँ, तो वही फॉर्मूले बना रहे हैं, इधर आओ तुम जरा, पर वो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 360 माइनस 180 इसका मतलब 2 पाई ये माइनस पढ़ेंगे तो अच्छे से जाएगा, ये ना बताओ, नहीं तो कॉन्शियस हो जाएगा हाँ, तो तुम्हारी कुल मिला के मैं ये बताना चाहता था, अभी वैल्यू रखो, सिर्फ तुम्हारी जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है? आंसर। आंसर ये आ गया। अगर कोई नया क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर ऐसे ही आएगा, ठीक है? ऐसे ही आएगा, थोड़ा टेंशन ना लो उसका। तो आंसर तुम्हारा ये आ गया, कोई दिक्कत? बताइए ना। अब फिर एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि अब बोलिए इंटीग्रल ए का मतलब क्या है? हम लोग ने अल्फा को इंटीग्रेट करा तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन में इंटीग्रेट करा, इसका मतलब क्या है? तो सही है। Find the- मैडम ये लीजिए आप ऐसे। फाइंड द क्या है, मैं बता रहा हूँ। To find the instantaneous rate of velocity in at any point. बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। हम लोग एक फंक्शन फाइंड कर रहे हैं जिससे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? एक्सेलेरेशन ग्राफ के अंडर एरिया। तुमने कहा वो आंसर है, वही याद नहीं आ रहा था, ठीक है? वो सही चाहिए, वो भी दोनों आंसर सही है तुम्हारे। चलो, मैंने कहा अगर मैंने दिया है तुम्हें वेलोसिटी का फंक्शन, जैसे मैं पहले शुरुआत में बताया था, शुरुआत करेंगे यहाँ से, तो मैंने कहा हम लोग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है अभिषेक? ऐसा कोई फंक्शन फाइंड करेंगे जिसका मतलब वो जिसका तुम्हारा डेरिवेटिव भी है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वेलोसिटी है? सही कहा तुमने। जिसका डेरिवेटिव भी ऐसा कौन सा फंक्शन है इसका रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी है? ये तो मतलब है, ऐसा कौन सा फंक्शन है इसका रेट ऑफ चेंज स्पीड है? दोनों एक ही चीज है मालिक। ऐसा कौन सा फंक्शन है इसका तुम्हारा रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी और स्पीड है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज क्या है? स्पीड है। तो हम लोग ऐसा एक फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो है तुम्हारा डिस्टेंस, जिससे हम लोग पर्टिकुलरली कोई वैल्यू रखें और हम लोग उससे डिस्टेंस निकाल सकें, समझ गए? और इसका एक और इंटरप्रिटेशन क्या है कि हम लोग वेलोसिटी फंक्शन के एरिया अंडर ग्राफ निकालना चाहते हैं ताकि हम लोग एरिया ग्राफ बता सकें। जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छा रहता है वो, पर हम लोग अपना फिजिकल डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे फंक्शन निकाल रहे हैं जो उसकी लोअर लिमिट पर आ जाए, समझ गए? एरिया फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी भी चीज की। बिल्कुल सही कहा, समझ गए? अभी आगे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन और होने वाले हैं। इसका तो तुम्हें स्टार्टिंग एप्लीकेशन थी और तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया है ना। हम लोग दो पर्टिकुलर एक छोटा इंटरवल हम लोग टाइम पे कर देते हैं और हम लोग उससे एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा AT इक्वल V माइनस U होता है। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा? V माइनस U बाय T। तुम्हारा AT क्या है? V माइनस U। हाँ। अब अगर हमें क्या, हमने कहा कि हम लोग को एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया है और हमें अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तुम क्या करोगे? एक्सेलरेशन दिया है, कुछ टाइम में वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे। पर मैंने कहा वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी आएगी वो कुछ बड़े इंटरवल में आएगी, हम उसको छोटा करना होगा टाइम के इंटरवल को। हम लोग करते हैं dt कर देते हैं, dt से मल्टीप्लाई करते हैं बहुत छोटे इंटरवल से, ताकि हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाए। समझ में आ गया मामला क्या? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसे छोटे इंटरवल से ताकि हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाए, समझ गए? ये इसका पूर्ण आके मतलब होता है, और कुछ नहीं है। जैसे हमने पहले क्या करा था, v into t करा था, क्या मिला था? डिस्टेंस।
डिस्टेंस अगर हम लोग बड़ा टाइम का इंटरवल लेते v हैं, into dt करेंगे अगर हम लोग बड़ा टाइम का इंटरवल लेते हैं v इंटू टी, तो क्या मिले हम लोग को मिलेगा जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी मिलेगी। एवरेज एवरेज भी नहीं, बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड। पर हम लोग को dt जैसे छोटा करते रहते हैं, हम लोग को बहुत ही अच्छी सी बिल्कुल प्रिसाइज एक्यूरेट डिस्टेंस मिलने लगती है। तो यही हम लोग करते हैं, छोटे इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम लोग को एक्यूरेट उसकी मेजरमेंट मिले। कुल ना के इसका ये मतलब, ठीक है। तो क्लास खत्म। आज से कम